हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम 5 मिनट में दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 2025 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 2025 में ऑपरेशन शिवा नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें 8,500 से अधिक सैनिक शामिल हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम, चिकित्सा सुविधाएं और इंजीनियरिंग सहायता भी जिसमें शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित गिंगी किला किस राज्य में स्थित है? यानी जिंगी फोर्ट जो है वह किस राज्य में स्थित है, जिसे विश्व धरोहर के स्थल के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह जिंगी किला स्थित है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में जिंगी किला के 11 जुलाई 2025 को मराठा सैन्य प्रदेश के हिस्से के रूप में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, जिससे कि विश्व धरोहर की जो संख्या है भारत में वह 44 हो गई है। याद रखिएगा, इनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। मराठा सैन्य प्रदेश जो है वह 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य द्वारा विकसित 12 किलो और दुर्गों का एक नेटवर्क है, जो मराठा शासकों के साधारण सैन्य प्रणाली, रणनीति, दृष्टि और स्थापत्य प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किन 2 वित्तीय संस्थानों पर नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस पर मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? यह 1934 बैंक अधिनियम के तहत हुआ था, लेकिन 1949 में इसको एक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। शुरू में यह एक निजी बैंक था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई भारत की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता का संरक्षक है, जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और बैंकिंग व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एसबीआई के उप मुख्य सूचना आयुक्त अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बबीता बीपी को। बबीता बीपी को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्त्र का। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अस्त्र नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने SU-30M के लड़ाकू विमान से अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल VB राम का सफल परीक्षण किया है। इसकी जो रेंज है वह 100 किलोमीटर से अधिक है। यह उच्च गति वाले लक्ष्यों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली ई ट्रक प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराने डीजल ट्रकों को हटाकर इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाना। इस योजना का लक्ष्य पुराने डीजल ट्रकों को स्क्रैप करके और सख्त वारंटी नियमों को लागू करके 5600 ई ट्रकों का तैनात करना है, जिससे कि 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यमन में मौत की सजा पाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को किस कानून के तहत बचाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिया, ब्लड मनी। ठीक है, केरल की नर्स निमिषा प्रिया को इस्लामी सजा कानून के तहत दिया के माध्यम से, जिसे हम ब्लड मनी भी कहते हैं, से बचाया जा सकता है, जिससे पीड़ित परिवार को वित्तीय मुआवजा दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सियागोस किस जंगली बिल्ली का स्थानीय नाम है?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काराकल। काराकल जिसे रेगिस्तानी लिंक्स भी कहा जाता है, एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। भारत में इसे सियागोस कहा जाता है, जो कि एक फारसी नाम है जिसका काला कान होता है। ठीक है, यह बिल्ली अपने काले लंबे और नुकीले कानों के लिए जानी जाती है और भारत में मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में अपनी वनस्पतियों की विविधता के लिए चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय पार्क मुख्य रूप से भारत में चीता पुनर्स्थापना परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1952 में भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को अफ्रीका, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाया गया है, जिससे यह पार्क देश विदेशों में चर्चा में आया। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 129 से अधिक प्रजातियों के पेड़ों के साथ समृद्ध पुष्प विविधता है, जिसे मुख्य रूप से एनागोइसस पेंडुला जिसे कदही बोलते हैं, सिनगेलिया केस्चू जिसे खैर बोलते हैं, और बोसबेलिया सेराटा सलाई शामिल है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के रखरखाव और निगरानी के लिए शुरू की गई नई तकनीक का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली। यह एक आधुनिक तकनीक है जो वास्तविक समय में ट्रेनों का निरीक्षण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई में ऐतिहासिक कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंदूर ब्रिज। मुंबई में ऐतिहासिक कार्निक ब्रिज का पुनर्निर्माण किया गया है, इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो आतंकवादी शिविरों के खिलाफ भारत के सैन्य मिशन ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि हासिल की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4000%। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने सौर ऊर्जा में 4000% की भारी वृद्धि हासिल की है और अक्षय ऊर्जा में 227 गीगावाट तक पहुंच गया है। सौर ऊर्जा भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 47% हिस्सा रखता है और राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य इसमें अग्रणी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल का क्या नाम है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, INS निस्टार। INS निस्टार भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल है, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया यह महत्वपूर्ण पोत है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मराठा सैन्य प्रदेश के तहत कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 किलो को। यूनेस्को ने मराठा सैन्य प्रदेश के तहत 12 प्रतिष्ठित किलो के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जिससे यह भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ई ट्रक प्रोत्साहन योजना को किस पहल का समर्थन प्राप्त है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर भारत। भारत की पहली ई ट्रक प्रोत्साहन जो योजना है वह आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को और 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करती है, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।